वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली है हम साउथ एशियन कंट्रीज़ को लेकर जो है थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि वहाँ पे पहले कौन से रूलर्स थे या फिर कौन से प्रिंसिपल वहाँ पे रूल करता था, डेमोक्रेसी था या फिर मिलिट्री रूल था। ठीक है, तो इसको जो हम जानेंगे आज। सही है, तो पहले आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया है चैप्टर में कि व्हाट इज़ साउथ एशिया। ठीक है, पहले जो है साउथ एशिया पे क्वेश्चन किया गया है कि एक्चुअली में साउथ एशिया के अंदर है क्या। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड मैप में साउथ एशिया क्या है या फिर कौन कौन से कंट्रीज हैं। बेसिकली 7 कंट्रीज हैं जिनको जो है या जिनको मिला के जो साउथ एशिया बनता है। ठीक है, वो कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल, आपका भूटान है और मालदीव्स। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 कंट्रीज हैं आपके, यही आपका है साउथ एशिया। ठीक है, इन्हीं 7 कंट्रीज को जो मिला के जो साउथ एशिया बनता है। बेसिकली जो हम इनके बारे में ही आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे या फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो आपका इनमें से डेमोक्रेसी कौन कौन सा फॉलो करता है। ठीक है, पहला हम जानते हैं इंडिया डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश भी डेमोक्रेटिक है, श्रीलंका डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो मतलब ये लोग जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, आज तक जो है सक्सेसफुल हैं। मतलब देखिए प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, लेकिन फिर भी जो है ये अपना डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, ये जो पाकिस्तान है ये भी आपका डेमोक्रेटिक था बेनज़ीर भुट्टो के अंदर। मैं जब बेनज़ीर भुट्टो वहाँ के जो रूलर थे उनके अंडर में जो है ये भी एक टाइम पे डेमोक्रेटिक रह चुका है पाकिस्तान। लेकिन 1999 के टाइम लाइन में जो है 1999 में एक मिलिट्री कूप हुआ था, हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मिलिट्री कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके बाद से जो है इसको मिलिटरली रूल किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को। सही है, आपका बुक में मेंशन किया गया है। सही है, यहाँ पे यही बोला गया है कि पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक था पोस्ट कोल्ड वॉर के टाइम लाइन में, लेकिन 1999 में एक मिलिट्री कूप हुआ जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा रूल मतलब किया जाने लगा। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन किया गया। साउथ एशिया का थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी थोड़ा बात किया गया। ठीक है, जो माउंटेन्स हैं, ठीक है ना, या फिर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, एक टाइप का मतलब नेचुरल इंसुलरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जितने भी माउंटेन्स हैं और या फिर जितना भी वाटर बॉडीज है एक टाइप का जो है आपका इंसुलरिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, जो हमारे जो हिमालयास हैं, ठीक है ना, ये मतलब ठंडा हवा को जो है अंदर आने से रोकता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि एनिमीज से भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता है। जितना भी वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, वो भी जो है थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। सही, मतलब बोला गया है कि जो नेचुरल इंसुलरिटी के हिसाब से जो काम करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब एक थोड़ा सा फिजिकल फीचर को बताया गया है यहाँ पे साउथ एशिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over executive powers. In 2006, a successful popular uprising led to the restoration of democracy and reduced the king to a nominal position. From the experience of Bangladesh and Nepal, we can say that democracy is becoming an accepted norm in the entire region of South Asia. ठीक है, बांग्लादेश को भी जो है क्या बोल सकते हैं डेमोक्रेसी लाने में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना, बांग्लादेश को भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा था डेमोक्रेसी लाने में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या बताया गया है कि नेपाल भी जो है आपका किंग के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पे भी जो है बाद में डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया। सही, आगे बढ़ते हैं। भूटान में भी, ठीक है, भूटान में मतलब अभी भी वो मोनार्की है, भूटान स्टिल है मोनार्की, मतलब जहाँ पे किंग रूल करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि उसको भी जो है मतलब हम क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी में इस्टेब्लिश किया, मतलब चेंज किया जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो बोला गया वहाँ का जो किंग है वो खुद ही ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया मालदीव्स भी जो है वहाँ पे भी मतलब कोशिश चल रहा है कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे किया जाए। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया।
Democracy strengthened in the Maldives after the 2005 elections when some opposition parties were legalized. ठीक है, मतलब पहले अपोजिशन पार्टी को वहाँ पे रहने मतलब लीगल नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद जो है उसको जब लीगलाइज कर दिया गया तो वहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, मालदीव्स में भी। सही है, यहाँ पे वही बोला गया, मतलब जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे वही बोला गया। अब पढ़ेंगे हम द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, मिलिट्री और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान दोनों यहाँ पे आज हम देखेंगे। ठीक है, या फिर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पाकिस्तान में कैसे जो है ट्रांजिशन होता है। ठीक है, या फिर मिलिट्री रूल कैसा था, डेमोक्रेसी का रूल कैसा था, हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले आपके कौन थे? जनरल आयुब खान। ठीक है, जनरल आयुब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले आपके थे जनरल आयुब खान। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो जो पहले सक्सेसर थे हम बोल सकते हैं जनरल आयुब खान। ठीक है, दूसरे कौन, मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिए थे। ठीक है, जनरल आयुब खान। आगे बढ़ते हैं। एंड गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, गेव अप ऑफिस। ठीक है, और फिर जो है कुछ दिन के बाद जो है हम बोल सकते हैं कि वो ऑफिस मतलब छोड़ दिए। ठीक है, और उनके जगह पे कौन आया था? जनरल याह्या खान। ठीक है, उनके जगह पे आया जनरल याह्या खान। ठीक है, मतलब ये जो अपना ऑफिस वैकेंट कर दिए थे। सही है ना, तो इनकी जगह पे आए थे जनरल याह्या खान। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज रूल बांग्लादेश क्राइसिस जो है मतलब उस टाइम पे हुआ था, जब जनरल याह्या खान जो है जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो है बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था। ठीक है ना, उसमें क्या था हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पाकिस्तान फेस्ड द बांग्लादेश क्राइसिस एंड आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हुआ था हम सब जानते हैं, तो उसमें क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान था वो मतलब लिबरेट हो गया। ठीक है ना, और वो मतलब उसका नाम जो है बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। वो मतलब अब सेपरेट कंट्री बन गया एक टाइप का हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। सही है ना, यहाँ पे वही मेंशन किया गया, कॉल्ड बांग्लादेश। आफ्टर दिस एन इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान फ्रॉम 1971 टू 1977। ठीक है, 1971 से लेकर 1977 तक जो है जुल्फिकार भुट्टो थे। जुल्फिकार भुट्टो। सही है, उसके बाद कौन आया था आपका? द भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977. General Zia faced a pro-democracy movement from 1982 onwards and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of बेनज़ीर भुट्टो। जो मैंने आपको पहले बताया था, जो बेनज़ीर भुट्टो थे वो जो है फिर से जो है डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल थे। ठीक है, मतलब पहले तो हुआ था डेमोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट, कब हुआ था? जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब इलेक्शन जीता था। ठीक है, तब जो है हम बोल सकते हैं इस टाइम लाइन में जो है डेमोक्रेसी था। ठीक है, इस टाइम लाइन में डेमोक्रेसी था। लेकिन इनके बाद कौन आया था आपका, मेंशन किया गया, इनके बाद आपका थे जनरल जिया उल हक। ठीक है, जिया उल हक। जिया उल हक जो थे उन्होंने जो डेमोक्रेसी के फंडे को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उनके बाद जो पांचवें नंबर पे जो थे वो आपके थे बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, वो आपके थे बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने फिर जो है डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, उन्होंने फिर डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिशमेंट किया। एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो रहा है? इलेक्शन जीत रहे हैं तो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। ठीक, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब वही बोला गया है। ठीक है, दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी lasted till 1999 when the army stepped in again and General
परवेज मुशर्रफ removed Prime Minister Nawaz Sharif in 2001. General Musharraf got himself elected as the president. Pakistan continues to be ruled by the army, though the army rulers have held some election to give their rule a democratic image. ठीक है, मतलब जो आर्मी लीडर्स थे वो इलेक्शन करवाए थे बस एक दिखावा के लिए या फिर एक डेमोक्रेटिक इमेज दिखाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर से जो है जो बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया था वो फिर से जो है मतलब ब्रेकअप हो गया और वहाँ पे जो है फिर से जो है जनरल का रूल आ गया, हम बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल मुशर्रफ, ठीक है, जनरल मुशर्रफ, सही है, यहाँ पे मेंशन किया गया। तो देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का रूल है और बाकी जितने भी जनरल हैं वो सब जो है मिलिट्री का रूल को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वो दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो है मतलब जैसे पहले बोला गया था कि मिलिट्री रूल और सिविलियन रूल दोनों जो है मतलब पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है दोनों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है लेकिन उसको जो है ये जितने भी जनरल्स हैं सब टिकने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट का जो फेलियर है इसका पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मतलब यहाँ पे वो मेंशन किया गया है, ठीक है ना, कि उस टाइम के जितने भी लीडर्स थे या फिर जितने भी जनरल्स थे वो मतलब चाहते नहीं थे कि डेमोक्रेसी का रूल इस्टेब्लिश हो, ठीक है। उनको ये पसंद नहीं था। उनका ये मानना था कि अगर डेमोक्रेसी आएगा तो सिचुएशन जो है केओस बनते जाएगा या फिर केओटिक बनते जाएगा, ठीक है ना। सिचुएशन केओटिक बनेगा तो जो है मतलब प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेगा। इसकी वजह से वो लोग जो है मतलब डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहते थे, ठीक है ना। और मतलब जब मतलब कोई डेमोक्रेसी बनता तब जो कॉमन पीपल है जो सिविलियन है वो परेशान होते थे मिलिट्री ग्रुप से, ठीक है। वो परेशान होते थे इन जनरल्स से, ठीक है। जनरल्स जो है उनको परेशान कर देते थे। टाइप का बोल सकते हैं कि मतलब प्रेशर बना रहता था ये जो जितने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थे या फिर जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बने थे उस टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ पे वो मेंशन किया गया। देखिए यहाँ बोला गया था सोशल डेमोक्रेसी द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी एंड द लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैंने जैसा को बताया मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थे उनके जो लोग थे वो परेशान थे डोमिनेंस से। डोमिनेंस कौन दिखा रहा था, जो मिलिट्री के जनरल्स थे वो डोमिनेंस दिखा रहे थे, या फिर जो एरिस्टोक्रेट्स थे जो लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स थे वो डोमिनेंस दिखाते थे, या फिर जो क्लर्जी थे वो डोमिनेंस दिखाते थे। डोमिनेंस मतलब किस टाइप का डोमिनेंस, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहता था तो ये लोग बीच में जो है मतलब रोक देते थे, ठीक है। ये लोग उनको रोक देते थे मतलब काम करने नहीं देते थे, ठीक है ना। तो मतलब उससे वो लोग परेशान हो गए थे, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उससे जो है मतलब ये लोग परेशान हो चुके थे कि ऐसा कब तक चलेगा, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। पावर तो हमारे हाथ में है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग मतलब सोसाइटी का डोमिनेंट स्ट्रक्चर है एक टाइप हम बोल सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे एक रीज़न बताया गया और ये उन लोग का मानना था, मैंने आपको पहले बताया, जिनको मानना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज। मतलब उनका मानना था जो पार्टीज होते हैं वो सेल्फिश माइंडेड होते हैं, मतलब अपना इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उनके वजह से जो है हार्म हो सकता है, ठीक है। किसका मानना था, जो जनरल्स थे जो मिलिट्री रूलर्स थे उनका ये मानना था कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है कुछ सेल्फिश माइंडेड पार्टीज के वजह से जो है मतलब बिगड़ सकता है, ठीक है ना। पाकिस्तान का इंटरेस्ट को वो लोग मतलब क्या बोल सकते हैं मतलब नहीं देखेंगे, ठीक है, अपना इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेल्फिश माइंडेड बोला गया, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब मेंशन किया गया। और देखिए किसी भी मतलब चीज़ का सक्सेसफुल होने में, ठीक है, और ये यहाँ पे छोटा मोटा बात है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का बात किया जा रहा है तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता था पाकिस्तान को, ठीक है। या फिर कोई इंटरनेशनली कोई ऑर्डर नहीं करता था कि तुमको डेमोक्रेसी करना चाहिए, तुम जो कर रहे हो मिलिट्री का रूल ये सही नहीं है, ठीक है। उनका कोई इस टाइम पे बोलता नहीं था, तो इसलिए जो उनका मन और बढ़ते गया और वो जो है अपना मतलब मिलिट्री रूल को जो है इस्टेब्लिश करते गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया। तो बेसिकली कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं बन पाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश और भी जो अदर कंट्रीज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको जो है पार्ट वाइज कवर अप करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जो है मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा हर एक कंट्री का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है। लेट्स अंडरस्टैंड, खुद सीखिए, दूसरे को सिखाइए, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो बाय फॉर टुडे।